जय हिंद, जय जोहार। आज है 14 जुलाई 2025 और आज का दिन आप सबों का सफल, सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो सबसे पहले चलते हैं महत्वपूर्ण तिथियों पर। और आज है 14 जुलाई, तो आज मनाया जाता है बैस्टिल दिवस या फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस। बड़ी खबर है, सजा बाबा बैद्यनाथ का द्वार, लग रहे हैं बोलबम के जयकारे। जी हाँ, सावन का महीना शुरू हो चुका है और पवित्र श्रावण मास में झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका स्थित बासुकीनाथ भोले के भक्तों से गुलजार हो चुका है। अगली खबर में है 24वें दिन मिला जोना फॉल में डूबे डीपीएस के टीचर का शव। जोना फॉल के तेज धारा में बहे रांची स्थित डीपीएस के संगीत टीचर माइकल घोष 40 वर्ष का शव रविवार की सुबह अनगढ़ा थाना क्षेत्र स्थित सीता फॉल के पास से बरामद हुआ। शव जोना फॉल से 4 किलोमीटर दूर सीता फॉल के नीचे बह रही राढ़ू नदी में खेरबेड़ा जंगल की झाड़ी में फंसा हुआ था, जो कि पूरी तरह से सड़ गल गए शव की पहचान टीचर की कमीज से हुई। अगली खबर है, तो 28 घंटे हैक रहा झामुमो का एक्स हैंडल, साइबर हमला की ये बहुत बड़ी खबर है। सीएम हेमंत ने झारखंड पुलिस को दिए कार्रवाई के निर्देश। हैकर्स ने गिलहरी की तस्वीर के साथ क्रिप्टो करेंसी से संबंध संदिग्ध लिंक किया था साझा। और झारखंड में साइबर हमले का नया मामला रविवार को सामने आया है, जब साइबर अपराधियों ने राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के आधिकारिक एक्स हैंडल को 28 घंटे तक के लिए हैक कर लिया, जो राज्य में डिजिटल सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। एक्स हैंडल को हैक कर लेने की घटना की जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल से दी थी और तत्काल कार्रवाई के लिए झारखंड पुलिस को निर्देश दिए थे। 6 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया गया है। मानव तस्करी के प्रयासों का हुआ पर्दाफाश। ऑपरेशन आहट के तहत की गई कार्रवाई। रांची जिले के मुरी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ पोस्ट मुरी और सीआईबी यूनिट रांची ने मानव तस्करी के प्रयासों को विफल करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 6 नाबालिग रेस्क्यूओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। यह विशेष अभियान शनिवार 13 जुलाई को ऑपरेशन आहट के तहत संचालित किया गया है। निरीक्षक संजीव कुमार के नेतृत्व में आरपीएफ मुरी और सीआईबी रांची की टीम ने प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 2 पुरुषों को 6 नाबालिग लड़कियों के साथ देखा गया। जब आरपीएफ को संदेह हुआ तो उनसे पूछताछ की गई, जिसमें वे अपना सही गंतव्य नहीं बता सके। दोनों पुरुषों की पहचान वीरेंद्र बेड़िया और 26 वर्ष और जितेंद्र बेड़िया के रूप में हुआ है, जो ग्राम डिमरा, थाना सिकिदिरी, जिला रांची के निवासी हैं। बिहार के मतदाता सूची में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग लाखों में है। इनकी संख्या जांच के लिए 1 से 30 अगस्त के बीच अभियान। और बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण पर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग की ओर से दावा किया गया है कि घर घर जाकर चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग पाए जाने की जानकारी सामने आई है। विशेष पुनरीक्षण अभियान के बीच बीएलओ ने ऐसे लोगों को किया है चिन्हित। दस्तावेज गलत पाए गए तो अंतिम मतदाता सूची से नाम हटा दिए जाएंगे। घर का ताला तोड़कर 10 लाख रुपए की जेवर चोरी। रांची से खबर है, बरियातू थाना में शशि भूषण सिंह ने अपने घर के 10 लाख रुपए के जेवरात और 20,000 रुपए की चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। 20,000 रुपए नगद भी ले गए चोर। प्राथमिकी पंजीकृत हो चुकी है। त्रिपाठी ने सरकार के समानांतर छत्तीसगढ़ में खड़ा किया था शराब का अवैध धंधा। शराब घोटाले की जांच के क्रम में ईडी ने जुटाई थी महत्वपूर्ण जानकारी। झारखंड में शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जांच कर रही है एसीबी के रडार पर अब एटीएस अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी उर्फ एपी त्रिपाठी हैं। वे छत्तीसगढ़ राज्य म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक और झारखंड में तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे के कार्यकाल में मई 2022 में लागू उत्पाद नीति के परामर्शी थे। जेएलकेएम 2029 तक सत्ता में आएगा, कहना है जयराम का। और पारा शिक्षकों ने किया आंदोलन का शंखनाद, विधानसभा का करेंगे घेराव। प्रमाण पत्रों की जांच के नाम पर 2000 पारा शिक्षकों को हटाने का विरोध और 5 सितंबर को सीएम आवास घेराव की चेतावनी। डीजीपी अनुराग गुप्ता के अवधि विस्तार पर राजनीतिक विवाद का पट्टाफेच।
झारखंड के पुलिस महानिदेशक निदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता के अवधि विस्तार को लेकर महीनों से चली आ रही राजनीतिक विवाद अब शांत होता दिख रहा है। बीते 10 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यहां आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अनुराग गुप्ता की उपस्थिति ने इस विवाद पर विराम लगा दिया। पहली काउंसलिंग के बाद बीआईटी सिंदरी में 347 सीटें रिक्त हैं। अगर आप जेसीईसीबी की काउंसलिंग के साथ बीटेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके लिए एक बड़ी खबर है। पहली काउंसलिंग में नामांकन के बाद बीआईटी सिंदरी में विभिन्न शाखाओं में 347 सीटें रिक्त रह गई हैं और साथ ही अन्य सरकारी पीपीपी मोड पर संचालित तथा निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में तो अधिसंख्य सीटें खाली रह गई हैं। अन्य सरकारी पीपीपी मोड पर संचालित तथा निजी संस्थानों में अधिसंख्य सीटें जो है खाली हैं। दूसरी काउंसलिंग शुरू हो गई है। पॉलिटेक्निक के लिए सीटें आवंटित हो चुकी हैं अब, जबकि बोकारो गोड्डा इंजीनियरिंग कॉलेज में भी नामांकन जारी है। निकम समेत 4 हस्तियां पहुंची हैं राज्यसभा। जी हां, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मामले में विशेष लोक अभियोजक रहे और आतंकी कसाब को फांसी की सजा दिलाने वाले उज्ज्वल निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और केरल से भाजपा नेता सी सदानंद मास्टर, इतिहासकार मीनाक्षी जैन को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। बता दें कि राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 245 होती है। इनमें से 233 निर्वाचित होते हैं, जबकि शेष 12 को राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से विशिष्ट कार्यों के आधार पर मनोनीत किया जाता है। सुल्तानगंज के गंगा जल को लेकर पहाड़ी मंदिर पहुंचे हैं भक्त। जी हां, सावन की पहली सोमवारी के लिए मंदिरों में हुई विशेष सजावट। स्वर्णरेखा नदी के तट पर शिव भक्तों के लिए की गई गंगा जल की व्यवस्था। पक्के मकान वालों को मिल गया है आवास। आदिवासी परिवार खुले में रहने को है मजबूर। पीएम जनमन योजना की शुरुआत के 18 माह बाद भी हुड़मुड़ गांव के 3 परिवार हैं बेघर। एक तरफ जहां सरकारी योजनाओं के तहत पक्का मकान मिलने वाले को भी आवास का लाभ मिल रहा है, वहां दूसरी ओर दुलसुलमा पंचायत के हुड़मुड़ गांव में 3 आदिवासी और जरूरतमंद परिवार ऐसे हैं जिन्हें घर गिर जाने के बाद भी न तो आवास योजना का लाभ मिला है और न ही सरकारी मदद ही मिली है। 50 दिनों के बाद सऊदी अरब से रांची पहुंचा प्रवासी श्रमिकों का शव। इसी के साथ सभी रेल डिब्बों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। ये बड़ी खबर है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने सभी डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस ने मानसून सत्र के लिए तय की मुद्दों की सूची और सोनिया ने बुलाई है बैठक। पार्टी संसदीय राजनीति समूह की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी चर्चा। बंगाल के 40,000 बूथों पर अब तक नहीं हुई है बीएलओ की नियुक्ति। वहीं दलाई लामा के लद्दाख दौरे से ठंडी पड़ी स्थानीय सियासत। क्षेत्रीय अस्मिता बनाम राष्ट्रीयता, जी हाँ, मुद्दा अभी गरमाया हुआ है और इसी के संबंध में ये आंकड़ा जारी किया गया है जागरण के तरफ से। तो कई भाषा, दुनिया के सभी धर्मों और मौजूदगी, वनों के आच्छादित हिमालय और उसकी श्वेत चोटियाँ, गंगा के उपजाऊ मैदान और रेगिस्तान, ये सभी भारत को विविधता से समृद्ध एक महत्वपूर्ण देश बनाते हैं। लेकिन कई बार यही विविधता राष्ट्रीयता पर आघात करने का हथियार बन जाती है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारतीय राज्यों में क्षेत्रीय और भाषाई अस्मिता के नाम पर उत्तर भारत में गए प्रवासी के साथ दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार हो रहा है। तथ्य यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से गए प्रवासी मजदूरों ने मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे शहरों को अपने श्रम से सींचा है। जी हाँ, यह बहुत बड़ी आंकड़ा है। प्रवासी राज्यों का जीडीपी योगदान देखने को मिलेगा, जो कि महाराष्ट्र का है 45.31 लाख करोड़ रुपये और 15% मुंबई, पुणे जैसे शहरों में है प्रवासी श्रमिकों की हिस्सेदारी। अगली खबर है स्वागत शुभांतु कल आईएसएस से प्रशांत महासागर में उतरेंगे। तो आईएसएस पर पहली बार भारत का परचम लहराकर भारतीयों को गौरवान्वित करने वाले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का स्वागत करने के लिए 140 करोड़ से अधिक भारतीय आतुर हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर 18 दिनों तक रहकर कई वैज्ञानिक प्रयोग करने के बाद गगन यात्री शुभांशु एक्सोम-4 मिशन के अपने 3 सहयोगी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मंगलवार को प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया तट पर उतरेंगे। ड्रैगन अंतरिक्ष यान को आईएसएस से धरती पर वापस आने में लगभग 22 घंटे लगेंगे। यमन में भारतीय नर्स को फांसी से बचाने की कोशिश तेज हो गई है। निमिषा को बचाने संबंधी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यमन में भारतीय नर्स को 16 जुलाई को फांसी दिए जाने की है आशंका। विंबलडन पर अब सीनियर राज, जी हाँ, 148 सालों के विंबलडन इतिहास में सीनियर पुरुष चैंपियन बनने वाले पहले इतालवी
खिलाड़ी हैं। इस वर्ष यह ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। तो सिनर ने ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है और इसी के साथ जो सिनर हैं उनके ग्रैंड स्लैम खिताब हो गए हैं 4। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में यही जीते थे, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में भी यही विजेता रहे हैं, यूएस ओपन में भी विजेता रहे हैं 2024 का, और विंबलडन में भी 2025 का ये विजेता अभी बने हैं। तो सिनर ने अलकराज को हराकर जीता है पहला खिताब और फ्रेंच ओपन की हार का भी हिसाब चुकता किया है। आखिरी दिन भारत का महा टेस्ट होगा। भारत को जीतने के लिए चाहिए 135 रन और मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट की है दरकार। ये है स्कोर बोर्ड। और लॉर्ड्स में आखिरी दिन भारतीय टीम को महा टेस्ट होगा, क्योंकि अगर शुभमन गिल की सेना 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे टेस्ट को आखिरी दिन अपनी दूसरी पारी में 135 रन बना लेती है तो वो इस सीरीज में इंग्लैंड से बहुत आगे हो जाएगी। तो ये था खबर आज के समाचार पत्रों के खास, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए खासा महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह के रोज़ के समाचार पत्रों के खास खबरों के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर यह वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय जोहार।